सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस और संदीप भैया। और गाइस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यूपी टेक का रजिस्ट्रेशन तो कर दिया होगा, पर अभी नहीं पता कि आगे क्या करना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो आप एक बार इसे चेक करके कंफर्म कर लें। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो कैसे पता चलेगा नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर कैसे डाउनलोड करना है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की डिस्पैरेंसी आई है तो उस डिस्पैरेंसी को रिमूव कैसे करना है। ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता है टाइमली विद इन द टाइम तो आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। तो आपको रेगुलरली अपना पोर्टल खोल के तब तक चेक करते रहना है जब तक आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपरली वेरीफाई नहीं हो जाता है। तो चलिए हम एक आध एग्जांपल के साथ देखेंगे कि अगर किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो कैसा लिख के आता है, और अगर किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है तो कैसा लिख के आता है, या फिर डिस्पैरेंसी अगर किसी की आती है तो कैसा आती है। जैसे एक बच्चा, फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा है, इसका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। या चलिए हम एक और बच्चे का लेते हैं जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। अब जैसे ही आप होम पे आएंगे ना, ऐसे तो लिखेगा प्रिंट डाउनलोड वेरिफिकेशन लेटर, और ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस को हमेशा पढ़ते रहना है। अब जैसे चॉइस फिलिंग का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्यों? रीजन क्या है इसका? क्योंकि चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन आएगा, चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन आएगा वो उसका शेड्यूल जो है 10 तारीख से है। आप देखिए, जो चॉइस फिलिंग का शेड्यूल है, जो चॉइस फिलिंग का शेड्यूल है वो 10 तारीख तक है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का जो शेड्यूल है वो 10 तारीख तक है। तो 10 तारीख से पहले चॉइस फिलिंग नहीं आएगा। तो जो लोग परेशान हो रहे हैं कि आगे क्या करना है, तो भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको सीधे सीधे क्या करना है, चॉइस फिलिंग में बैठना है। तो 10 तारीख को चॉइस फिलिंग होगी, तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी पहले आप इतना देख लीजिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया होगा तो इंपॉर्टेंट मैसेज में ऐसा कुछ आएगा और प्रिंट डाउनलोड वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आप यहां जाएंगे ना तो यहां पे लिख देगा कि वेरीफाई किया है। जैसे इनका अरुणी मैम ने वेरीफाई किया तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वेरीफाइड बाय अरुणी सिंह, और यहां पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट डाउनलोड लेटर का। तो आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा लेटर। तो ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ होगा तो क्या होगा? इस केस में आपका क्या होने वाला है, इस केस में आपके पास यहां पर जो अवेलेबल सर्विसेज है वहां पे उसका ऑप्शन ही नहीं आएगा। जैसे यहां पे आपको ऑप्शन क्लियर क्लियर दिख रहा था, यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा था कि प्रिंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, यहां पे आपको ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स लेटर का। अच्छा, जितने भी लेटर्स होंगे आपको यहां देखने को मिलेंगे कि कितने तरीके के लेटर्स हैं। तो जैसे अभी यहां पे है जनरेट, यहां पे इसके पास जनरेटेड कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर है। अगर इसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता ना, जैसे इस बंदे का डॉक्यूमेंट वेरीफाई है, यहां पे अगर इस आएगा तो जैसे ये ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेगा तो इसके पास ऑप्शन आएगा कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर, फाइनल कैंडिडेट प्रोफाइल आफ्टर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन वाला भी ऑप्शन आएगा। लेकिन इस दूसरे वाले बंदे का नहीं आ रहा है क्योंकि इसका वेरीफाई नहीं हुआ है। अब वेरीफाई क्यों नहीं हुआ है, चलो हम उसको देखते हैं। अब अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा ना, तो या तो आपने अभी आपका जो उधर से जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने आपका या तो वेरीफाई नहीं किया होगा, या फिर आपका कुछ क्या आया होगा, डिस्पैरेंसी आई होगी। ठीक है। तो इसके में जैसे मैसेजेस में जाएंगे तो नीचे जाएंगे ना तो मैसेजेस का ऑप्शन दिखेगा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके में भाई साहब, जिसके में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई साहब आपके में डिस्पैरेंसी आई है। ठीक है, कैंडिडेट सक्सेसफुली यू हैव, इसमें डिस्पैरेंसी आई है। अब क्या डिस्पैरेंसी आई है देखने के लिए आपको व्यू डिटेल पे क्लिक कर लेना है, और जैसे ही आप व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे, ये देखने के लिए आपको यू हैव टू क्लिक ऑन व्यू डिटेल। अब सारा दिख जाएगा कि किसमें डिस्पैरेंसी आई है। अब जैसे कि पहला 10th सर्टिफिकेट, इसमें कोई डिस्पैरेंसी नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट स्टेटस एक्सेप्टेड, मार्कशीट एक्सेप्टेड। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट में डिस्पैरेंसी है, ये इसको क्या करना है, आपको रिमूव करना है। अब ये ध्यान रखिएगा, इनकम सर्टिफिकेट आपको रिमूव करना है। बाकी इनका जेई का एडमिट कार्ड, जेई का स्कोर कार्ड, ये सारा कुछ एक्सेप्टेड है। इनको अपना जो रेड हो जाएगा, जिसमें आपकी डिस्क्रिपेंसी होगी, डिस्पैरेंसी होगी, उसको आपको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। जो भी त्रुटि है आपको रिमूव करना होगा। अब रिमूव कैसे करना है, तो सिंपल सा यहाँ पे री अपलोड करने का ऑप्शन देगा, यहाँ पे री अपलोड करने का ऑप्शन देगा, और उसको आपको एक बार फिर से क्या कर देना है, री अपलोड कर देना है। ठीक है, जिस जिस भी डॉक्यूमेंट में होगा, आप जैसे इन्होंने वो कर दिया है,
वो लिख के डाल दिया है कि ठीक है ऐसा वैसा है, ठीक है, तो उससे नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये लिख के डालने से नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अब इनको नया वाला इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, क्योंकि इन्होंने जो इनकम सर्टिफिकेट लगाया था वो ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट था, तो उससे काम नहीं चलेगा, ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, हमें नया वाला इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर किसी का मान लो इनकम नहीं है, तो क्या जैसे इनका, इन भाई साहब का है, आज लास्ट डेट है, ये नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्या कि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता? अब नहीं, ऐसा नहीं है। अब इनको एफडब्ल्यू सीट नहीं दिया जाएगा, इनका रजिस्ट्रेशन तो हो ही जाएगा। अब जैसे किसी का कास्ट में डिस्पैरेंसी आ गई, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट पुराना था, तो उनको जनरल कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लेकिन जिस चीज के लिए आप, जिस चीज के सपोर्ट में, जिस रिजर्वेशन को क्लेम करने के लिए आप जो सर्टिफिकेट लगा रहे थे ना, वो आपको रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। हाँ, अगर किसी के 10th 12th में गड़बड़ी है ना, तो फिर उसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाएगा। तो ये था कि आपको कैसे क्या करना है, मतलब कैसे चेक करना है कि आपके आपके में कुछ आया है कि नहीं आया, आपका वेरिफिकेशन हो गया है कि नहीं हो गया है। तो बहुत सारे लोग अब टेंशन में चले गए होंगे कि मेरा तो अभी तक हुआ ही नहीं, ठीक है, मैंने तो कब का फॉर्म भरा पड़ा है। तो इसके लिए यार तुम टेंशन में मत जाना, मैं तुम्हें एक सिंपल सा बात बताता हूँ, ठीक है। वेरिफिकेशन जो तुम्हारा चलने वाला है ना, 9 तारीख तक चलने वाला है। तो अभी बहुत सारे लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, बट मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखा देता हूँ। और हो सकता है कि आज डेट खत्म भी हो जाए और फिर भी तुम्हारा वेरिफिकेशन ना हो पाए। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही होने वाला है कि वेरिफिकेशन जो है 9 तारीख तक चलने वाला है। 9 तारीख से पहले पहले, क्योंकि ये लोग ना मैनुअली वेरीफाई करते हैं, मतलब तुम जैसे इधर से मैनुअली एक एक बंदा अपलोड कर रहा है ना, उधर से तुम्हारे जो एकेटिव के प्रोफेसर हैं या एकेटिव के कमेटी में जो लोग हैं